दोस्तों, एस्ट्रो अनुराग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के बारे में। जो शनि महाराज का महापरिवर्तन होने जा रहा है 29 मार्च को। शनि महाराज कुंभ राशि से निकल करके मीन राशि में 29 मार्च को प्रवेश करेंगे। इसका वृश्चिक राशि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, क्या निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पे इसका क्या प्रभाव होगा, इनके व्यवसाय पे क्या प्रभाव पड़ेगा, लव लाइफ पे क्या प्रभाव होगा इसका, और इसका क्या नुकसान होगा, आज हम इसी सब पे चर्चा करेंगे। बनने वाली है, कहाँ पे शनि महाराज बड़ा लाभ करवाने वाले हैं, कहाँ पे आपको सावधानी बरतने की जरूरत आज इस पे होगी। आपकी वृश्चिक राशि है या आपके परिवार में किसी की वृश्चिक राशि है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, जो शनि का गोचर हो रहा है 29 मार्च 2025 को हो रहा है और यहाँ पे रहेंगे 3 जून 2027 तक। शनि देव आपकी राशि से पंचम भाव में रहेंगे 2.5 सालों तक। सबसे जो बड़ी बात होने जा रही है यहाँ पे 29 मार्च 2025 को आपको शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। होगा कि आपके सर पे जो भार लदा हुआ था, मानसिक तनाव बना हुआ था, वो हट जाए। अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। समस्या जो होती है वो मानसिक होती है। अगर मानसिक स्तर पर आप परेशान हैं तो आप हर क्षेत्र में समझ लीजिए परेशान। एक सुख सबसे बड़ा सुख माना जाता है। अगर आज के दौर में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं और इससे आपको मुक्त मिलने जा रही है। में आपके शनि महाराज का आना आपको कैसे लाभ देगा? सबसे पहला लाभ तो ये करेगा कि आपके बुद्धि को ठीक करेगा, आपके सोच को, आपके वैचारिक स्तर पे आपको काफ़ी मजबूत करेगा। जब आप वैचारिक स्तर पे मजबूत होंगे तो आप सही निर्णय लेंगे, चाहे वो आर्थिक आधार पे हो, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे व्यापार में हो या नौकरी में हो, लव लाइफ में हो। आप यहाँ पे जो भी निर्णय लेंगे वो ढंग से लेंगे, सोच विचार के लेंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे आप। जो जल्दबाजी में अभी तक आप अपना नुकसान करते आए हैं उससे आपको शनि महाराज मुक्त दिलाएंगे। व्यक्तित्व में सही ठहराव आएगा। में शनि महाराज का आना विद्यार्थियों के लिए या कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। यहाँ पे शनि महाराज आपको मेहनत तो करवाएंगे लेकिन आपको सफलता भी देंगे। मेहनत आपसे खूब रगड़ करवाएंगे लेकिन आपको सफलता भी देके जाएंगे। मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या लॉ फील्ड से जुड़े हुए हैं तो शनि महाराज यहाँ पे आपको कोई बड़ा लाभ कराएंगे, आपको बड़ा लाभ देके जाएंगे। चाहे वो पदोन्नत हो, चाहे इस क्षेत्र में आपको कोई बड़ा पद हो, जरूर दिला के जाए। पंचम भाव में जब शनि महाराज आते हैं थोड़ा चिंतित आपको करेंगे, लेकिन वो तब करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, तभी आपको ये पीड़ा मिलेगी। अगर आप ओवर थिंकिंग से को कम कर लेते हैं, इससे बाहर निकल आते हैं तो आपको इस कष्ट से मुक्त मिल जाए। छोटी छोटी बातों पे बहुत तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हर बात को बहुत ठंडे दिमाग से सोचना है, बहुत शांत मन से सोचना है, बहुत परेशान होने की जरूरत। बात करें तो यहाँ पे पंचम भाव में शनि महाराज का आना आपको संतान सुख दे सकता है। जो लोग संतान के लिए परेशान थे, बच्चे नहीं हो पा रहे थे या बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे वो नहीं सफल हो पा रहा था, या संतान की लालसा रख रहे थे वो नहीं हो पा रहा था, तो अब शनि महाराज ये पूर्ति आपकी करेंगे। चूँकि पंचम भाव में है तो संतान सुख भी आपको देंगे, संतान से आपको सुख भी मिलेगा। वो सप्तम भाव पे होगी और सप्तम भाव आपकी राशि के अनुसार वृषभ राशि का है। वृषभ ये व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा, किसी तरह का बिजनेस करते हैं, चाहे ऑटोमोबाइल हो या सरिया सीमेंट का काम हो, तो यहाँ पे आपको शनि महाराज लाभ पहुँचाते हुए दिखे। इंडस्ट्री हो या मैन्युफैक्चरर हो तो यहाँ पे आपको लाभ जरूर। बिजनेसमैन के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा। जो भी कोई भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ शनि महाराज लाभ पहुँचाते हुए दिखेंगे। महाराज सप्तम भाव को देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको कुछ सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे सप्तम भाव जो माना जाता है वो पत्नी का या व्यापार का माना जाता है, तो हो सकता है व्यापार के मामले में आप बाहर रहें या रहना पड़े आपको, या ज़्यादा समय तक आप दूर रहें। अपने पार्टनर को अगर समय नहीं दे पाएँ तो हो सकता है आपका पार्टनर आपके से थोड़ा नाराज़ रहे, रुष्ट रहे, तो इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर को समय ज़रूर निकालिए, उसको समय ज़रूर दीजिए। वाद विवाद थोड़ा अवॉइड करिए, वाद विवाद से दूर रहिए तो आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखने को मिलेगी जो अभी अविवाहित हैं या विवाह के लिए तैयार हैं, विवाह करना चाह रहे हैं, तो शनि महाराज का यहाँ पे सप्तम दृष्टि पे दृष्टि डालना आपके लिए विवाह का योग बनाएगा।
जो विवाह का इंतज़ार कर रहे हैं या विवाह करना चाह रहे हैं, विवाह के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय हो सकता है 2.5 साल में आपको विवाह के लिए काफ़ी बड़ी सफलता मिले, काफ़ी अच्छा जीवन साथी मिल जाए। अपने रिश्तों में आप थोड़ा मधुरता लाइए, बाहर के चक्करों में मत पड़िए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचिए, तीसरी पत्नी या कहीं और इधर उधर मुंह मत मारिए और अपने पत्नी पे ही ध्यान केंद्रित करिए, तो आप वाद विवाद से बच जाएंगे, पारिवारिक कलह से आप बच जाएंगे। पत्नी के से जो वाद विवाद होने की संभावना है उससे आप बचे रह जाए। थोड़ा लापरवाह होंगे तो शनि महाराज विवाह विच्छेद भी करवा सकते हैं, आपका डिवोर्स भी हो सकता है, तो इस पर आप ध्यान दें। और शनि का जो दृष्टि एक होगी वो एकादश भाव पे होगी। एकादश भाव को लाभ स्थान माना जाता है, तो यहाँ पे जो शनि की दृष्टि है वो आपको अचानक धन लाभ भी करा सकते हैं, कोई बड़ा धन लाभ भी करा सकते हैं। ये खूबी है, जिस भाव को देखते हैं वहाँ पे थोड़ा शिथिलता आ जाती है, तो पैसा तो आएगा, चाहे थोड़ा धीमे आए, लेकिन पैसा तो खूब आएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, धैर्य रखने की ज़रूरत है। भाव रहेगा आपके सेकंड हाउस पे भी रहेगा, दसम दृष्टि से जो देखेंगे वो आपके सेकंड हाउस परिवार के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, कोई बढ़िया आयोजन हो सकता है, कोई शुभ समाचार या शुभ कार्य हो सकते हैं, या विवाह हो सकता है। क्रोध और आवेश पे थोड़ा नियंत्रण रखिए, आवेश में आकर के कोई भी ऐसा निर्णय न लीजिए जो आपके परिवार वालों को या आपके करीबियों को ठेस पहुँचाए, जिससे आपको नुकसान उठाना पड़े। ज़्यादा बोलने के कारण से, आपके गुस्से के कारण से आपके पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकते हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। आप उटपटांग मत बोलिए, ठीक व्यवहार करिए अपने लोगों के साथ, नहीं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। खास तौर से कंट्रोल रखिए। संपत्ति संबंधित विवाद है तो आपके फेवर में आ सकता है। पैतृक संपत्ति आप बेचना चाह रहे हैं, काफ़ी समय से प्रयास कर रहे हैं, नहीं बिक पा रही, तो इस समय आसानी से बिक जाएगी और अच्छे दाम भी आपको मिल जाएंगे। देखिए मित्रों, शनि का पंचम भाव में आना आपको शेयर मार्केट में भी लाभ करा सकता है, लेकिन शनि का जो काम है धीरे धीरे लाभ देना है, तो इसमें बहुत ज़्यादा उग्र होने की ज़रूरत नहीं, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर मार्केट में निवेश करेंगे तो आपको बढ़िया पैसा, बढ़िया धन शनि महाराज दिला के जाएंगे। हाँ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा पैसा स्लो आएगा, तो उससे आप थोड़ा बचो। कोई बड़ा व्यापार हो तो उसमें लॉन्ग टर्म में आपको लाभ मिलेंगे। तुरंत अगर बड़ा लाभ चाहते हैं तो उसमें थोड़ा दिक्कत आएगी। शनि महाराज थोड़ा धीरे धीरे ही लाभ देते हैं। ट्रेडिंग या शॉर्टकट पैसा बनाने के चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो शनि महाराज आपको लाभ नहीं करवा पाएंगे और आप नुकसान में चले जाएंगे। बोलने का काम है, या कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, या आप पत्रकारिता क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे शनि महाराज आपको लाभ करवाएंगे। यहाँ पे शनि महाराज आपको मदद करेंगे आपके करियर में। ऑनलाइन इंडस्ट्री, ऑनलाइन काम इस समय आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होंगे। इस प्रकार की स्थिति बनती है जब शनि का गोचर होता है। यहाँ पे उपाय के तौर पे आप कर सकते हैं, जो है मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करिए और शंकर जी को सोमवार को जल अर्पण करिए, तो आपको जो परेशानियां हैं संदेह से, अगर कुछ कष्ट भी है तो उससे भी आप मुक्त पाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ और देखना होता है कि आपकी कुंडली में शनि महाराज का जो गोचर हो रहा है वो नीच पे हो रहा है या उच्च पे हो रहा है, उसी आधार पे आप निर्णय लीजिए। एक बार अपनी कुंडली को जरूर देखिए, उसके आधार पे ही इन गणनाओं को समझिए कि आपके जो ये गोचर हो रहा है शनि महाराज का आपके पंचम भाव में, तो उसका आप पंचम भाव में आने पे वो उच्च पे रहेंगे या निम्न पे रहेंगे। अगर उच्च पे रहेंगे तो आपको बड़ा बड़ा लाभ देंगे, अगर नीच के रहेंगे तो थोड़ा कष्ट दे सकते हैं। तो उसी आधार पे आप उपाय करिए, उसी आधार पे आप करिए। ओम नमः शिवाय। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद मित्रों।